गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम फायर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इससे पहले वाला पूरा चैप्टर, पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था, राइट। और इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हाउ डू वी कंट्रोल फायर। ओके, तो अगर आपने हमारी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाएं, उसको वॉच करें। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। चलिए हम शुरू करते हैं। और आपको पता है हम इस चैनल पे एजुकेशनल की पूरी वीडियोस बनाते हैं, है ना। हर पढ़ाई की वीडियो बनाते हैं जो कि हर कोई इंसान देख सकता है और पढ़ सकता है और अपना नॉलेज गेन कर सकता है, अपना टैलेंट गेन कर सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? You must have seen or heard of fire breakings out in homes, shops, and factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. Also, share the experience with your classmate. यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी थिंग बोली गई है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि हम इसमें हर लाइन का आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, वो भी हिंदी में प्रोवाइड करते हैं। और इस बुक के अलावा भी अगर कोई हमको, जैसे इस बुक में बहुत सारी डिफाइंस होती है या कुछ होता है, तो हम उसको और बुक से भी लाके आपको, है ना, प्रोवाइड करते हैं, है ना। हम, है ना, थोड़ी सर्चिंग करनी पड़ती है हमें। और भी अगर हमको डिफाइंस मिलती है, जैसे हमने कंबशन की डिफाइन जानी थी, है ना, तो हमने इस बुक की डिफाइन और सर्चिंग करी थी और बुकें की डिफ़ाइन भी आपको प्रोवाइड करी थी। तो हम एक बुक से ही नहीं लेते, हम सारी बुकों का कंक्लूज़न आपको प्रोवाइड करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस बुक से ही नहीं देंगे, और भी हम, है ना, गूगल पे जाके सर्च करते हैं और उससे जो बेटर नहीं बेस्ट है, जो, है ना, हमको डिफ़ाइन या एक्सप्लेनेशन मिलता है, वो हम आपको इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको सर्चिंग ना करना पड़े। ओके, तो फाइंड आउट दी, है ना, यहाँ पे क्या बोला गया है कि, है ना, आपने देखा होगा आग लग जाती बहुत सारे शॉप्स, फैक्ट्रीज में, है ना। तो, है ना, अगर आपने कुछ देखा हो ऐसा कुछ, तो आपने ना अपनी कॉपी में राइट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ऑलराइट, find out the telephone number of the fire service in your area. If a fire breaks out in your home or in your neighborhood, the first thing to do is to call the fire service. Alright, यहाँ पे क्या बोला गया है कि ना, कि कहीं पे भी आग लगती है तो हमें क्या, टेलीफोन नंबर, है ना, पता होना चाहिए किसका, फायर ब्रिगेड का। ऑलराइट, है ना। और जब भी आग लगे सबसे पहले यही काम करना चाहिए, कॉल करना चाहिए किसको, फायर ब्रिगेड। ऑलराइट, it is important that all of us know the telephone number of the fire service. ये इम्पोर्टेंट है कि हम सबको पता होना चाहिए कि टेलीफोन नंबर क्या है फायर सर्विस का। Does your city or town have to fire brigade station? When a fire brigade arrives, what does it do? यहाँ पे क्या बोला कि आपके, है ना, सिटी या आपका टाउन में, है ना, कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है। क्या करती है फायर ब्रिगेड जब आती है तो सबसे वो क्या करती क्या है? इट पोर्स वाटर ऑन द फायर. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. This prevents the fire from spreading. Water vapors also surround the combustible material, helps in cutting off the supply of air. So the fire extinguished. यहाँ पे क्या बोलेगा, अगर यहाँ पर आपको कंबस्टिबल मटेरियल, इग्निशन टेम्परेचर, ये सब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो हम आपको जो इस चैप्टर का पार्ट 1 था उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो आप उस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को जाके वॉच कर सकते हैं। उसमें हमने कंबशन के बारे में बताया और
कंबस्टिबल मटेरियल। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुना, हमने कंबशन और बर्निंग के बारे में भी डिफरेंस बताया है। कंबशन और बर्निंग जो कि बहुत कम लोग बताते हैं, हमने उसको बताया। तो है ना, जाइए आप वॉच करिए उसको, है ना, तो आपको पूरा वो क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ऑलराइट, है ना। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, है ना, फायर ब्रिगेड आती है, वाटर पोर करती है, और वाटर कूल करता है किसको, जो कंबस्टिबल मटेरियल है, जो जल रहा है, उसको कूल डाउन करते हैं, और उसका इग्निशन टेम्परेचर उसके नीचे ला, उसके, है ना, उसका इग्निशन टेम्परेचर से नीचे लेके आ सकते हैं। ऑलराइट, और फिर है ना, जो प्रिवेंट करता है क्या, फायर को स्प्रेड होने से फैलती है ना फायर को, उसको कम कर देता है और बुझा देता है। ओके, you have learned that there are 3 essential requirements for producing fire। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे है ना 3 एसेंशियल यानी इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती किसकी, एक फायर को प्रोड्यूस करने की। कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स? These are fuel, air and heat। यहाँ पे क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि है ना, क्या आप बता सकते हो कि है ना वो 3 है ना जो हमें रिक्वायरमेंट्स होते हैं, है ना, एक फायर को प्रोड्यूस करने में। तो बोला गया फायर, एयर एंड हीट to raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature। Fire can be controlled by removing one or more of these requirements। The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of the fuel। और बहुत notice that the fuel, यहाँ पे हमें क्या बता गया है, in most cases cannot be eliminated if for instance a building catches fire, the whole building is the fuel। यहाँ पे क्या बोला गया है, सिंपल सा अगर मैं आपको डिस्क्राइब करूँ तो यहाँ पे जो बोला गया है कि जैसे हमें जो 3 चीज़ें होती है एक फायर को, है ना, प्रोड्यूस करने में, वो क्या, एयर होनी चाहिए, हमारे पास फ्यूल यानी जो चीज़ जल रही है वो होना चाहिए, और हीट होनी चाहिए। इन तीनों से फायर जलती है। तो अब आप दिमाग लगाओ, अगर फायर को बुझाना होगा तो हम अगर इन तीनों थिंग में से एक थिंग निकाल दें, देन फायर रुक सकती है ना। तो इन तीनों थिंग में से एक थिंग निकालने से फायर, है ना, बुझ सकती है। और तो फायर ब्रिगेड भी यही काम करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर्स इज़ वाटर, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। इफ इलेक्ट्रिकल equipment is on fire, water may conduct electricity and harm those trying to douse the fire। यहाँ पे क्या बोला गया है ना, कि बोला गया है कि है ना, हम है ना, जैसे कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा, यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। ओके, ये आपने मॉल वगैरह में, आपके शायद स्कूल में भी देखा होगा, मॉल होते हैं, बहुत सारी जगह होते हैं, वहाँ पे ये होता है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि है ना वाटर एक्सटिंग्विशर किस लिए यूज़ होता है, वाटर एक्सटिंग्विशर, ओके, तो जब आग वुड और पेपर से लगी हो, या है ना वुड और पेपर हो, आग पे, आग वुड और पेपर पे लगी हो, या है ना आग वुड और पेपर पे लगी हो, तो वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज़ होगा, वरना नहीं होगा। अगर आग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर लगी है, तो अगर कोई इंसान उस पर पानी डालेगा तो उसको शॉक लग सकता है, बिकॉज वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑलराइट, तो है ना, ये हमने 7th क्लास में पढ़ा है ना। तो इधर यहाँ पे बात यही की गई है कि वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ वुड और पेपर पे आग लगी हुई नहीं चीज़ पे ही होता है, और इसका यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में नहीं होता है। ओके,
Water is also not suitable for fires involving oil and petrol. वाटर सुटेबल, चलो हमने देखा कि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस पे तो नहीं हो रहा, अब ये सुटेबल किस पे नहीं होएगा, फायर ना, ऑयल और पेट्रोल पे भी नहीं होगा। अगर ऑयल और पेट्रोलियम इन्वॉल्व है फायर में तो वाटर एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं होगा। Do you recall that water is heavier than oil? So it sinks below the oil and oil keeps burning on the top. इसका रीज़न बताऊँ क्यों? क्योंकि ऑयल, आपको पता है ऑयल किससे हल्का होता है, वाटर से, और वाटर है ना मतलब भारी होता है ऑयल से। ओके, तो आप जब भी ऑयल वाली है ना, अगर ऑयल इन्वॉल्व है उस आग में और आप उस पर पानी डालोगे तो पानी ऑयल के नीचे चला जाएगा और ऑयल ऊपर जलता रहेगा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? दैट्स वाई यहाँ पे मना किया गया है। फॉर दिस इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल equipments and inflammable material like petrol, carbon dioxide, CO2 is the best extinguisher. CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket. यहाँ पे क्या बोला गया है कि है ना, अगर इलेक्ट्रिकल है ना इक्विपमेंट्स अगर इन्वॉल्व हो फायर में, और ना इन्फ्लामेबल मटीरियल, यह भी हमने हमारे पार्ट 1 की वीडियो में आपको डिस्क्राइब करा था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने हमारा वो कॉन्सेप्ट उसमें हमने सारा क्लियर रखा है, इसमें हम वो वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं, तो आप ज़रूर, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो ज़रूर जाके वॉच करें। फिर आप इस वीडियो पर क्योंकि उसमें हमने सारी चीज़ डिस्कवर करी, इस बुक की भी और अलग बुक की भी, है ना। तो है ना, इस वीडियो में भी हम ऐसे ही करेंगे, तो जाइए आप वॉच करिए। इस वीडियो में भी हम आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। तो मटेरियल, इन्फ्लामेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बेस्ट एक्सटिंग्विशर्स। CO2 बीइंग हैवी, देखो CO2 क्या होता है, हैवी होता है किससे, ऑक्सीजन से। तो वो कैसे है ना उसको ब्लैंकेट जैसे कवर कर देता है। और जब हम बात करें ऑयल और वाटर की, तो वाटर उसके नीचे चला जाता है ऑयल के। ओके, ऑलराइट। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड द ऑक्सीजन इज कट ऑफ, और फ्यूल और ऑक्सीजन के ना जो फायर लगती है वो कट ऑफ हो जाती है। The fire is controlled. The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment. यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है ना, तो जो है ना फ्यूल और है ना ऑक्सीजन में जो फायर लगी थी वो कट ऑफ हो जाती है और फायर कंट्रोल में हो जाती है। और है ना इसका एडवांटेज क्या है, CO2 है ना बहुत सारे केसेस में हार्म भी नहीं करते इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को। Alright, how do we get the supply of carbon dioxide? यहाँ पे हमें पूछा गया, आप बताओ भाई हमें कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कैसे मिले, मतलब सप्लाई कैसे हो। इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर। in what form is the LPG stored in cylinder? When released from the cylinder, CO2 expands enormously in volume and cools down. So it not only form a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fuel. यहाँ पे क्या बोला गया है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे स्टोर करें। इट कैन बी स्टोर एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर। जैसे यहाँ पे बोला गया है इस ये हाई टेम्परेचर प्रेशर पे स्टोर हो सकता है, जैसे एक सिलेंडर में होता है, एक LPG सिलेंडर में ना, और है ना ये फायर को ब्लैंकेट की तरह कवर भी कर लेता है। इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। जो जलने वाली चीज़ है उसका टेम्परेचर कम कर देता है, तो फायर रुक जाती है। दैट इज़ वाई इट इज़
an excellent fire extinguisher. Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemical like sodium bicarbonate, baking soda, or potassium bicarbonate near the fire. These chemicals give off CO2. अगर मान लो आपके पास CO2 नहीं है तो आप है ना सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा सिंपली और पोटेशियम बाइकार्बोनेट को आप है ना जैसे आप है ना ड्राई पाउडर से इनों को छिड़क भी सकते हो या आप जैसे आप इनों को रख भी सकते हो है ना। तो क्या होगा, ये केमिकल्स हमें CO2 जैसा ही चीज़ प्रोवाइड करेंगे। जैसे अगर आपके पास CO2 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। ओके, इन मोस्ट केसेस कैन नॉट, ये हमने पढ़ लिया था। ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन पढ़ लिया, अब टाइप्स ऑफ कंबशन। ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या बोला है, एक बर्निंग मैच स्टिक को और एक गैस लाइटर को है ना गैस स्टोव के पास लाओ और उसका नॉब होता है उसको है ना उसके गैस स्टोव का उसको टर्न ऑन कर दो। अब आप ऑब्जर्व क्या करोगे, और यहाँ पे ख़ास तौर पे लिखा गया है कि डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योरसेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प। खुद ये चीज़ मत करना और है ना और अपने पेरेंट्स के साथ या आपको घर में कोई एल्डर हो तो उसके साथ करना, खुद मत करना। यहाँ पे सीधा सीधा बताया गया है। ओके, वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट। एंड हमने देखा कि गैस एकदम से बर्न हुआ और हीट और लाइट प्रोड्यूस करी। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। ऐसे कंबशन को हम क्या कहते हैं, रैपिड कंबशन कहते हैं। ओके, रैपिड कंबशन है ना। देर आर substances like phosphorus which burns in air at room temperature। phosphorus है ना बर्न हो जाता है, रैपिड कंबशन में आता है और वो बर्न हो जाता है कैसे, रूम टेम्परेचर पे भी बर्न हो जाता है। The type of combustions in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent cause is called spontaneous combustion। ऐसे ऐसे है ना ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी है ना से बर्न हो जाती है बिना कुछ किए, तो वो स्पॉन्टेनियस कंबशन में आती है। जैसे ऑलराइट, स्पॉन्टेनियस कंबशन और रैपिड कंबशन में हमने डिफरेंस जाना। स्पॉन्टेनियस यानी बहुत तेज एकदम से बर्न हो गई, फ्लेम आग जल गई। और रैपिड में क्या होता है, वो है ना बर्न होता है पर उससे थोड़ा से धीरे होता है। ओके, spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fires in coal mine. Spontaneous forest fires are sometimes due to heat of the sun or due to lightning strike. However, most forest fires are due to the careless of human being. It is important to remember that the campfires must be completely extinguished before leaving a फॉरेस्ट आफ्टर पिकनिक और विजिट। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया कि स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या कोल माइंस में क्या होती है, एकदम से स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है, एकदम से जल जाते हैं। तो जो जहाँ पे वो जो वर्कर्स होते हैं वहाँ पे उनको भी हार्म पहुँचता है। ओके, और जैसे कि फॉरेस्ट फायर में है ना, फॉरेस्ट फायर तो आपको पता है मतलब फॉरेस्ट में आग लग जाती है। ओके है ना, तो क्या होता है जब भी है ना बहुत तेज़ धूप होती है या जब भी बहुत तेज़ धूप होती है या है ना कोई बिजली आती है तो है ना एक पेड़ पे भी लगती है तो बहुत स्पॉन्टेनियस कंबशन होता है। तो यहाँ पे वही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। We generally have fireworks on festival days when a crackers is ignited. A sudden reaction takes place with the evolution of heat, light, and sound. A large amount of gas formed in the
reaction is liberated, such a reaction is called explosion. Explosion can also take place if pressure is applied on the क्रैकर्स। यहाँ पे क्या बोला आपने, दिवाली में क्रैकर्स पटाखे फायरवर्क्स तो जला ही होंगे, तो वो कैसे एकदम से जलता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है, लाइट भी प्रोड्यूस करता है और साउंड तो प्रोड्यूस करता ही है। ओके, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सप्लोजन कहेंगे। ओके, यहाँ पे एक हमें रैपिड कंबशन और स्पॉन्टेनियस कंबशन के बारे में ही बताया गया। हम आपको स्लो कंबशन के बारे में भी बताना चाहते हैं। स्लो कंबशन में क्या होता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें इतनी है ना सफिशेंट सप्लाई ऑफ एयर नहीं होती है। इन देखो, इसमें स्पॉन्टेनियस में स्पॉन्टेनियस में सफिशेंट एयर सप्लाई होती है, इसमें इतनी रैपिड में भी अच्छी खासी होती, पर स्लो कंबशन में नहीं होती है और ये कभी भी कंप्लीट नहीं बनता है। इसमें हार्मफुल गैसेस निकलती, स्मोक निकलता, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता। वो अभी हम बताएंगे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है। तो ऐसी ऐसी गंदी गैसें निकलती है इसमें से, और जैसे कि काउडंग केक हो गया, वुड हो गया, केरोसिन हो गया, ऑयल लैंप्स हो गया, ये स्लो कंबशन में आते हैं। चलिए, इसमें नहीं बताया गया था लेकिन हमने आपको बता दिया। फ्लेम, ऑब्जर्व एन LPG फ्लेम, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हाट इज द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम। यहाँ पे क्या बोला गया हमें कि ऑब्जर्व करो एक LPG फ्लेम को, क्या कलर होगा, और ऑब्जर्व करो एक कैंडल फ्लेम को। Recall your experience of burning a magnesium ribbon in class 7th. If you do not have experience of burning the remaining items in table 6.2, you can do that now. यहाँ पे क्या बोला गया, आपने रिकॉल करो, आपने जो 7th में है ना मैग्नीशियम रिबन को जलाया था ना, उसको रिकॉल करो। ओके, तो वो हमारे वीडियो जब हमने पहला पढ़ा था पार्ट, तो उसमें देखो एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया है ना। तो इसमें ना मैग्नीशियम रिबन को जलाने को बोला है ना, कि आपने है ना बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन आपने 7th क्लास में करा था है ना। अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, आपने वो बर्निंग पार्टिकल है ना, एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स है ना इन 6.2, यू कैन डू दैट नाउ। अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अभी भी कर सकते हो। देखो,